नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं वह एक ट्रक ड्राइवर हैं। उनका नाम घनश्याम है। घनश्याम जी की ये घटना 2005 की है, झारखंड की। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं उस दिन अपना ट्रक में माल लोड करके अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ा था। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट, जिसका नाम विजय प्रताप था। मैं उसे विजय विजय करके ही बुलाता था। वो लड़का बहुत ही एक्टिव था और जल्दी से काम सीख लिया था। अब वो ट्रक भी चलाना जान गया था और वो मेरी हेल्प भी करता था ट्रक चलाने में, हर काम में। कुछ दिन में वो ट्रक ड्राइवर परफेक्ट बनने वाला था। हम उस रोड पर चलते जा रहे थे। एक जगह पर हमने रुका, ढाबे पर चाय वगैरह पिया और इसके बाद हम वहाँ से निकलने लगे। अब रात के करीब 1 बज रहे थे। 1 बजे के आसपास जब हम जिस रोड से गुजर रहे थे उसके आगे में अब वो जंगल स्टार्ट होने वाला था। वो जंगल का एरिया था। अब मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लिया जाए। मेरा जो कंडक्टर था, असिस्टेंट था विजय, वो भी जगा हुआ था। वो कई बार नींद में सोने जा रहा था, लेकिन मैं उसको डांट डांट करके जगा रखा था। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको जगाए हुए था। वो बार बार कह रहा था, उस्ताद कहीं ट्रक रोको ना, बहुत नींद आ रही है, आप भी 2 घंटा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओगे। लेकिन मैं कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, इस जगह पर नहीं, हम जंगल को पार कर लेंगे और इसके बाद कोई ढाबा आएगा ना, वहाँ पर हम रुकेंगे और चाय भी पिएंगे, फिर 1-2 घंटा आराम करके तब आगे निकलेंगे। लेकिन जंगल वाला रास्ता जब तक पार ना होगा मैं गाड़ी रोकने वाला नहीं हूँ। लोग बाग कहते थे कि इस जंगल में जो सड़क निकल रही है, जिस सड़क पर हम जा रहे हैं, उस पर भूत प्रेतों का वास है। कोई छलावा भी रोड पर घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे आज तक इस रोड पर ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन डर तो लगा रहता था। मैं तो रात बिरात इस रोड से गुजरता था, लेकिन मुझे आज तक उस छलावा से, उस चुड़ैल से, उस भूत से कभी भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे ट्रक ड्राइवर बताते थे कि उस जंगल के जो इलाका जहाँ से शुरू होता है वहीं से उनका एरिया है और वो पता नहीं कब किस रूप में आ जाए, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हुआ, अनगिनत बार, लेकिन मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और आज भी हम उसी रास्ते पर गुजर रहे थे। जंगल का इलाका अब शुरू हो गया था। हम रास्ता देखते हुए चलते जा रहे थे। हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इस जंगल को पार कर लिया जाए। और तभी हमने देखा आगे तो हैरान रह गया। आधी रात के वक्त में कुछ लोग रोड पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनको हाथों में औजार था और सड़क को उन्होंने पूरा तरह से बंद कर दिया था। मैं बिल्कुल नज़दीक जाकर के हॉर्न बजाने लगा था ताकि वो मुझे जाने दें, लेकिन उनको तो हॉर्न का कोई असर ही नहीं पड़ा था। वो तो अपना गैंती फावड़ा रोड पर चलाए जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आधी रात में ये कौन लोग हैं जो सड़क बनाने का इस वक्त में काम कर रहे हैं। सिर्फ 6 लोग मुझे दिखाई पड़ रहे थे। ना तो वहाँ पर कंक्रीट का कोई गाड़ी थी, ना कुलातर की था, ना और कोई उनका स्टाफ था। कि रोड बनाने के टाइम में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं,
लेकिन वहाँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। मैंने सोचा शायद रोड का मरम्मत का काम कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत टूट फूट जहाँ होगी वहाँ मिट्टी वगैरह भर रहे होंगे, मुझे ऐसा ही लगा था। मैंने ट्रक वहाँ पर रोक दिया और फिर मैं हॉर्न बजाने लगा, लेकिन फिर भी उनको हॉर्न का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपना गेती फवाड़ा रोड पर चला रहे थे, वो हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। तभी मेरा जो असिस्टेंट था विजय, वो कहने लगा, उस्ताद ज़रा देखो उनको। मैंने क्या देखूं, देख तो रहा हूँ, वो तो हमारी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। वो कहने लगा, नहीं उस्ताद, जहाँ पर वो अपना गेंती फावड़ा चला रहे हैं, देखो वहाँ तो रोड बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है, तो वहाँ पर वो क्यों चोट कर रहे हैं? और चोट कर रहे हैं तो सड़क तो नहीं टूट रही है। मैं ध्यान से देखने लगा, विजय तो बिल्कुल सही कह रहा था। वो जो अपने औजार को चला रहे थे उसे तो सड़क टूटनी चाहिए थी, लेकिन वो तो टूट नहीं रही थी, जैसे थी वैसे ही मुझे नज़र आ रही थी। और वो मेहनत से लगे हुए थे, 6 के 6 लोग। मुझे गुस्सा आने लगा कि ये कौन लोग हैं और ये रोड को ब्लॉक करके रखे हैं और हमें जान नहीं दे रहे हैं। और वो जो टाइम था 1 बजे का, वो रोड बिल्कुल सुन सपाटा हो चुका था। रोड पर ट्रैफिक नाम का कोई चीज़ नहीं थी। एक हमें ही थे जो इस रोड पर चल रहे थे इस वक्त में, नहीं तो जो ट्रक वाले थे अधिकांश अपने ढाबे पर कहीं पर रुक जाते थे और 2-3 घंटे आराम करके तब निकलते थे। लेकिन हमें डिलीवरी अर्जेंट थी, हमें अर्जेंट पहुंचाना था, तो हम तो जल्दी में थे। अब मुझे तो गुस्सा आ चुका था कि भाई क्यों नहीं मेरी बात को सुन रहे हैं, हॉर्न को क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये अपने काम में बिल्कुल मस्त नज़र आ रहे हैं, ना पलट करके देख रहे हैं। मैं ट्रक का अपना दरवाज़ा खोला और मैं अपने साथी से बोला कि विजय, मैं जा रहा हूँ, इनको देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं, कौन हैं ये लोग। विजय कहने लगा, नहीं उस्ताद आप मत जाओ, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। देखो ये 6 लोग हैं और 6 ही लोग इकट्ठे ही होकर के काम कर रहे हैं। मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है उस्ताद, कहीं ये चोर लुटेरे ना हो, आप जाओ कहीं आप पर हमला ना कर दे। मैं वैसे तो शक्तिशाली था, पहलवान टाइप इंसान था, मैं 2-3 को तो इकट्ठा ही देख सकता था, मुझ में जोश था। मैं बोला, विजय घबरा मत, मैं जाके देखता हूँ, उनको डांटता हूँ कि मुझे जाने दे, ये रास्ता जो बंद किए हैं इसको साफ करें। मैं ट्रक से उतर करके उनकी साइड में चल पड़ा। नज़दीक पहुँच करके मैं देखा तो रोड पर फवाड़ा चलाए जा रहे थे, गेती चलाए जा रहे थे, आवाज़ उसकी आ रही थी, लेकिन रोड तो बिल्कुल टूट नहीं रहा था। और जहाँ वो चला रहे थे वो तो सड़क तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास की थी, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत क्या थी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक मज़दूर के पास में पहुँच गया और मैं बोलने लगा, भाई साहब ज़रा इधर सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन वो नहीं, अपने काम में वो लगा रहा। तब मुझे उसके कंधा पकड़ना पड़ा और तब वो मेरी तरफ घुमा और घूमते ही भारी आवाज़ में बोला, जो बात करनी है ना, देखो अपनी उंगली का इशारा किया, उस पेड़ के पास में चले जाओ, हमारा जो सीनियर हैं वहीं पर है, वही आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपकी समस्या को हल कर सकते हैं। हम लोग तो मजदूर हैं और मैं उनका ऑर्डर मान रहा हूँ, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। वो भारी आवाज़ में बोलता चला गया। मैं देखने लगा कि इतना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा आदमी नहीं था, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी कैसे भारी, जैसे कोई बड़ा सा पहलवान हो, ऐसी आवाज़ इसके गले से निकल रही थी। मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि कई लोग नाटे भी होकर के बहुत भारी आवाज़ निकाल लेते हैं। मुझे यही लगा कि शायद इसके गले में ही कोई असर है जिससे भारी आवाज़ निकल रही है। अब मैं उसकी उंगली के इशारे जहाँ किया था पेड़ के साइड में, उधर मैं देखने लगा तो मुझे वहाँ पर कोई सफ़ेद चादर ओढ़े हुए और पेड़ के अपना पीठ टिकाए कोई लेटा हुआ दिखाई पड़ा। मैं देखते ही गुस्सा में आ चुका था कि देखो
हम लोग अर्जेंट डिलीवरी लेके जा रहे हैं और ये साहब इन मज़दूरों को रोड पर छोड़ कर के खुद ही पेड़ के पास में जा कर के मज़े से अपना टेक लगा कर के सो रहे हैं। मैं एकदम जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंच गया। मैं पास गया तो आवाज़ देने लगा, अरे भाई साहब, आप जो भी हैं उठो और इन मज़दूरों को बोलो कि हमें निकलने का रास्ता दे दें, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन मेरी आवाज़ का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत बार बोल चुका था कि आप उठिए ना, इन मज़दूरों को बोलिए कि हमें रास्ता दे दें, हमें निकलना है इस जगह से। लेकिन वो नहीं उठा, जैसे वो चादर ओढ़े पड़ा हुआ था, ना था उसका कुछ दिख रहा था शरीर, बस लग रहा था कि कोई इंसान वहाँ पर है, चादर ओढ़े और पेड़ के पास में अपना पीठ टिका करके लेटा हुआ है। अब तो गुस्सा मुझे और आ गया था। मैं नज़दीक पहुँचा और उसकी चादर को खींच दिया। भाई तुम कैसे हो? हम लोग इतनी देर से आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो उठ ही नहीं रहे हो। और जैसे ही चादर खींचा, मैं तो 2 कदम पीछे हट चुका था। मैं क्या देख रहा हूँ कि वो शरीर तो लड़की का है, लेकिन उसमें गर्दन सर ही नहीं है, सर तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है। मैं तो एकदम देख करके शौक सा लग गया था। मेरी तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। मेरा बदन डर के मारे थर थर काँपने लगा। मैं पीछे मुड़ करके आवाज़ देना चाहा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मज़दूर उस रोड पर काम कर रहे थे वो तो मेरे बगल में घेरे खड़े हुए हैं, 6 की 6। और मेरी ट्रक भी दिखाई नहीं दे रही थी कि मेरी ट्रक कहाँ गई, वो रोड कहाँ गया। मैं तो जंगल में आ चुका हूँ, मेरे आसपास में जंगल ही जंगल है। अब तो जैसे मेरा दिमाग ही खराब हो गया था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था, रोशनी हर जगह पर फैली हुई थी, नज़र तो हर कुछ साफ साफ आ रहा था। और तभी जो नीचे रखा हुआ सर था, पता नहीं कब उसके गर्दन पर आ जुड़ा था और वो अब उठ करके औरत लड़की खड़ी हो गई थी। वो जवान लड़की थी और वो हंसने लगी। उसकी जो हंसी थी, हंसी सुन करके ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं सुना करता था कि इस रोड पर कोई छलावा होता है, वो अपना जाल फैलाता है और उसमें कई लोग, कई ड्राइवर फंस जाते हैं। अब मुझे पता लग गया था कि ये जो जाल आज बिछा हुआ था ये मेरे लिए था। अब मैं इनके जाल में फंस चुका हूँ। बदन तो मेरा थर 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 काँप रहा था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और वो 6 के 6 मजदूर अपने हाथों में हथियार लिए, जो औजार था उसको लिए मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें जो पहले सामान्य से दिख रही थी, अब उनको आंखों में लग रहा था कि खून उतरा हुआ है। आंखें एकदम लाल लाल सी नज़र आ रही थी। वो घूर रहे थे मेरी ही तरफ। चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान था। मैं लड़की की तरफ देखा, लड़की लगातार हंसती जा रही थी। अब मैं समझ गया कि अगर यहाँ से बचना है तो इनसे हमें प्रेम से ही बात करना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वही मैंने करना शुरू कर दिया। मैं अपने दोनों हाथ जोड़ लिया उस लड़की के आगे। देखिए, मेरे से गलती हो गई है, मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था। आप मुझे जाने दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर के लड़की और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए वो बोलने लगी, ये जो जाल बिछाया था ये तुम्हारे लिए ही बिछाया हुआ था, ताकि तुम इसमें आकर के फंसो। मुझे तुम्हारी शरीर का सारा खून चाहिए। मैं सारा खून तुम्हारा पीना चाहती हूँ। मैं कई दिन से भूखी हूँ और खून पी करके ही मेरा पेट भर सकता है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी ही बात सुनते ही मैं समझ गया था कि अब मेरी बचना मुश्किल है। मैं एकदम नीचे झुक करके हाथ जोड़ लिया उस लड़की के आगे कि देखिए, मेरे घर में एक पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा है। अगर मेरे को कुछ हो गया तो उनको कौन देखेगा।
कौन उनको खर्चा देगा, कौन उनको खिलाएगा, कौन पिलाएगा, सभी तो मैं ही करता हूँ। अब मेरे मरने के बाद में उनका क्या होगा? कम से कम उनका तो मुंह देख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। मुझसे गलती हो गई है। मैं बार बार यही शब्द को इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसको दया आ जाए और वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो बिल्कुल हंसते जा रही थी जैसे उसको कोई हमारी बात का असर ही ना हुआ हो। अब जो मजदूर जो थे 6 के 6 और मेरे पास में आ चुके थे और लग रहा था कि जो हथियार औजार लिए हुए थे उसी से मेरा गला काट सकते हैं। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ और तभी वो लड़की देखने लगी। देख क्या रहे हो तुम लोग, जल्दी से काम तमाम करो ना, मुझे भूख लग रही है। और फिर तो वो मजदूर एक अपना फवाड़ा टाइप का उठा लिया था। अब मेरी ओर बढ़ चला, बिल्कुल मेरे पास में आकर के खड़ा हो गया। अब अपना फवाड़ा ऊपर उठा चुका था ताकि मेरे पर वार कर सके। अब मैं उसी पल समझ गया कि अब मेरा मौत निश्चित है और मेरी मौत को कोई टाल नहीं सकता। अब मैं ज़रूर मर जाऊंगा। और तभी वहाँ पर एक सफ़ेद सी रोशनी अचानक फैल गई थी। इतनी तीव्र रोशनी थी कि मेरी आंखें जैसे लग रहा था कि चुंधी आ जाएगी। एकदम दूध सी सफ़ेद रोशनी थी और मेरी तो आंखें एकदम बंद होती चली गई। मैं तो देख ही नहीं पा रहा था उस रोशनी की तरफ में, और रोशनी बिल्कुल मेरे नज़दीक आकर के रुक गई। मेरी आंखें बंद थी और वहाँ पर शोरगुल होने लगा। वो जो चुड़ैल औरत थी वो भी चिल्लाने लगी थी डर से, और वो जो मजदूर थे उनमें भी खलबली मची हुई थी। एकदम लग रहा था कि इधर से उधर लोग भाग रहे हैं बचने के लिए, पता नहीं किससे। औरत वो जो लड़की थी वो चीखे जा रही थी। लग रहा था जिसे कोई उसको पकड़ करके हलाल कर रहा हो, वैसे उसकी गले से चीख निकल रही थी और उन मजदूरों का वही चीख मुझे सुनाई पड़ रही थी। मैं अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। मैं जब अपनी आंखें खोला तो क्या देख रहा हूँ कि मेरे सामने में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है सफ़ेद कपड़ों में। उसकी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद सर के बाल और सफ़ेद ही कपड़े थे। बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। अब वहाँ पर बिल्कुल शांति हुई पड़ी थी। आसपास में ना तो वो लड़की दिखाई पड़ रही थी ना वो मजदूर। और ये तो मेरे लिए एक वरदान था कि अगर ये बुजुर्ग नहीं आते तो मेरी जान तो गया ही था उसी वक्त में। ये तो कोई चमत्कार ही है। अब मैं सीधा उनके पास में दौड़ पड़ा और जब नज़दीक पहुंचा ना तो मुझे लगा कि ये बुजुर्ग को मैं कहीं पर देखा हूँ, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ देखा हूँ और कौन है ये। लेकिन चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा था। लेकिन ये वक्त मुझे याद करने का नहीं था। मैं इस जगह से जल्दी भागना चाहता था ताकि अपनी जान को बचा पाऊँ। और मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंच गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, बाबा मुझे बचाइए, मुझे ये लोग मारना चाहते हैं। और तभी वो बाबा बोले, तुम शांत रहो, सब कुछ मैंने सही कर दिया है। और अचानक मुझ पर बेहोशी सी छा गई। मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी ट्रक के पिछली सीट पर था और ट्रक मेरी चल रही थी। मैं हड़बड़ा करके आंखें खोला तो क्या देख रहा हूँ कि मेरा असिस्टेंट ड्राइविंग कर रहा है और मेरी तरफ देख भी रहा है। मेरी जब आँख खुलता देख उसने बोलना शुरू किया, उस्ताद नींद पूरी होगी आपकी, जग गए ना आप? मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं तो अभी भी डर से काँप रहा था। मैं कहने लगा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, कौन लाया मुझे? वो कहने लगा कि एक अधेड़ सा व्यक्ति थे, वो लेके आए थे। लेकिन उस्ताद आप उन मजदूरों से बात करते करते अचानक जंगल में क्यों चले गए थे? आप नीचे उतर गए थे। अब मैं आपकी बाट देखने लगा था, लेकिन आप तो जैसे गायब ही हो गए थे। और थोड़ी देर के बाद में वो मजदूर भी थे, वो सारा सामान उठा करके और रास्ता क्लियर कर दिया था। और फिर वो लोग जिधर आप गए थे उधर ही चले गए थे।
मैं आपकी बाट के इंतज़ार में बैठा हुआ था कि कब उस्ताद आएंगे, कब उस्ताद आएंगे, लेकिन आपका तो कोई पता ही नहीं चल रहा था। मैं जिधर देख रहा था उधर से तो आप आए नहीं, आप दूसरी साइड से आए और एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको हाथों में उठा के लेके आ रहा था। वो आते ही दरवाज़ा पीटा, बोला बेटा दरवाज़ा खोलो और इसको अंदर ले लो, और इसको सीट पर सुला दो और इसको सोने देना। ये जब अपने आप उठेगा तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और नहीं तो तुम उठाओगे तो कहीं ये डर से पागल ना हो जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये सब बहुत जल्दी में हुआ था। और अचानक वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि अब इसको संभाल लो, मैं चल रहा हूँ, मुझे और भी काम है। मैं कुछ बोलता तब तक तो वो वहाँ से चले गए थे। अब मैं समझ गया था कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। ट्रक में चाबी तो लगी हुई थी और मैं ड्राइविंग सीट पर आप बैठा और मैं ट्रक को भगा निकाला और ये जंगल पार कर चुका हूँ। तो उस्ताद क्या हुआ था आपके साथ में? मैं तो पहले उठ कर के बाहर देखना शुरू किया। वाकई हम जंगल के इलाके से अब बाहर निकल आए थे। मैं फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलना शुरू किया जो मेरे साथ में घटा था। वो मेरी बात सुन कर के एकदम हैरान सा रह गया था। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने बोला आगे देख, आगे आगे रोड की तरफ में देख। और फिर वो ट्रक को चलाने लगा आगे देख करके। नहीं तो लग रहा था कि जैसे आंखें उसकी पथरा गई हो मेरी बातें सुन करके। मैं उसकी सारी बात बता चुका था। मेरी बात पर लग रहा था कि उसको यकीन नहीं हुआ था। शायद वो बिल्कुल इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा था कि रोड पर ऐसा भी होता है। लेकिन तो यह तो एक सच्चाई थी। जितने ट्रक ड्राइवरों से मैंने ये सुना था कि इस जगह पर ऐसा होता है, लेकिन मैं भी नहीं मानता था। लेकिन जब मेरे सामने सब गुजरा तो मैं भी अब जान चुका था कि यहाँ पर वाकई ऐसी कोई चीज़ है जो ये सब माया जाल रचती है, और हम अब आगे निकल चुके थे। लेकिन वो बुजुर्ग कौन थे जिन्होंने मेरी रक्षा किया था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा था कि आखिर उनको मैं कहाँ देखा। अब इस बात को करीब 1 महीना होने जा रहा था और मैं अपने मालिक के ऑफिस में पहुंचा हुआ था कुछ काम से। उन्होंने मुझे बुलाया था। अंदर काफ़ी लोग जमा थे तो मैं अभी बाहर ही इंतज़ार कर रहा था। जब वो लोग निकल गए तब मैं कमरे के जो ऑफिस का कमरा था उसके अंदर पहुंचा। मेरे मालिक बोले कि बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। अचानक मेरी निगाह जहाँ उनकी कुर्सी थी उसके ऊपर एक तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर पड़ी। ये तो वही शक्ल था जिन्होंने मेरी रक्षा किया था उस रात को। और मेरी आंखें जैसे एकदम पथरा गई थी। मैं लगातार उनको देखने लगा था। मेरे जो मालिक थे वो मेरी तरफ मुताबिक हुए और बोले क्या हुआ, तुम बार बार उस तस्वीर को क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ? अब मैं सारी बात उनको बताने लगा था जो मेरे साथ में हुई थी। मेरी बात पर लग रहा था कि उनको भी यकीन नहीं था। वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि ये हमारे पिताजी हैं, इनको गुजरे हुए तो कम से कम 2 साल हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर तुमने किसी और को देखा होगा, कोई और होगा, ये नहीं हो सकते। लेकिन मैं बिल्कुल उस चेहरा को पहचानता था। मैं बिल्कुल समझता था कि जिसने मेरी जान बचाई है ये तस्वीर वाला ही बंदा था जो हमारे साहब का पिताजी है। तो दोस्तों, ये थी आज की ये कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाला हुआ है जो आपको बेहद पसंद आएगी। उन कहानियों का मज़ा भी लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा।
हमारे उस चैनल पर। और इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।